लेना पड़ा। आंकड़ों के जरिए केंद्र व भाजपा राज्यों से की तुलना। बजट सत्र का 8वां दिन छत्तीसगढ़ में शराब से मिला 365 करोड़ का शेष। स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पोषण के लिए नहीं कर पाए खर्च, सदन में हंगामा। शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 90 अंकों की बीएससी, बीकॉम व बीए की परीक्षा 10 नवंबर से कॉलेज से नई व्यवस्था सेमेस्टर परीक्षा से होगी लागू। त्रिपुरा में छत्तीसगढ़ी मोर्चा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को त्रिपुरा टीटीएडीसी चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया। रायपुर के पूर्व सांसद वहां के हैं राज्यपाल। नकली नोटों के सौदागर आए सामने, रायपुर में छापे गए 7.90 करोड़ रुपए के नकली नोट। आरकेएम प्लांट के इंजीनियर ने किराए पर मकान लेकर प्रिंट किए थे रुपए। अनफेयर है ट्रेन का फेयर, लिंक से रायपुर कोरबा सेकंड एसी का टिकट 710 रुपए, वहां से छत्तीसगढ़ से एसी श्रेणी में 1440 रुपए का टिकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आखिरकार दीपक पुलिस ने कबाड़ व डीजल चोरों के ऊपर गोली चलाने वाले सहायक उप निरीक्षक उदय सिंह व साथी के खिलाफ जांच के बाद हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि 19 फरवरी 2021 की देर रात गेवरा खदान में पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध नजर आए एक वाहन में सवार लोग तथा एक अन्य वाहन से आए लोगों के द्वारा सीआरएसएफ के गश्ती वाहन को घेर लिया गया था। कथित हमले से बचने के लिए सीआईएसएफ के सहायक उपनिरीक्षक उदय सिंह के द्वारा 5 राउंड गोली चला दी गई, जिसमें नोन बिर्रा खलाली गांव के निवासी सालिका राम गौड़ घायल हो गया था। 20 फरवरी के आसपास जो है एक दीपका सीआईएसएफ के एएसआई द्वारा थाने पे आवेदन दिया गया था। उस पर अपराध पंजीबद्ध करके जांच अपराध 51/2021 से पंजीबद्ध करके जांच किया जा रहा था। उसमें जो बाद में अभी एक मतलब गोली चलाने की घटना के बाद एक आहत का सरकंडा थाने में पता चला था। उसके बाद जो है पीड़ित अभी जो ठीक हो गया है, तो उनके आवेदन पर से दीपका थाने में अपराध क्रमांक 61/2021 कायम किया गया है। बलौदाबाजार जिले में जन्मदिन हो या फिर जनप्रतिनिधियों का आगमन, पूरे नगर को होर्डिंग से भर दिया जाता है। डिवाइडर में लगे बिजली खंभों में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, जिससे रोड में अनहोनी होने का खतरा लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ पूरे जिले में होर्डिंग के चलते कचरा जमा हो गया है। होर्डिंग के चलते यातायात दुर्घटना होने की कई संभावनाएं पनप रही हैं। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश्वरी पटेल ने बताया कि नगर में लगे सभी होर्डिंग्स को हटाने का काम किया जा रहा है और आगे भी बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। हमारे यहाँ जो है बहुत सारी लगभग 25-27 जगह परमिशन से होर्डिंग्स लगे हैं, जिनको विधिवत अनुमति जारी किया गया है। उसके अतिरिक्त जो है बिना परमिशन के जो लोग लगा दिए हैं, उसको बीच बीच में हमारे द्वारा कार्रवाई कर निकाला जाता है। अभी कुछ दिनों से कार्यक्रम, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक वगैरह कार्यक्रम होने के कारण से शहर में फिर से होर्डिंग्स बिना परमिशन लग गए हैं। उनको शीघ्र ही हमारे द्वारा अभियान चलाकर निकाला जाएगा। खबर मुंगेली से है, जहां कोविड-19 के कहर संकट काल के मध्याह्न भोजन स्कूलों में उपलब्ध कराने वाली महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जिले भर की कई महिलाओं का रोजगार छिनता नजर आ रहा है। आपको बता दें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत मध्याह्न भोजन प्रत्येक बच्चों का अधिकार है। कोरोना संकट काल में बच्चों को उनका अधिकार मध्याह्न भोजन सूखा राशन के माध्यम से दिलाने में सफल रही, तो वहीं कोरोना संकट काल में सूखा राशन भी कई सवालों के घेरे में आ गया, जिसके खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वर्षा ठाकुर व जिला पंचायत सदस्य शीलू शाह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूखा राशन एजेंसी के माध्यम से वितरण कराने पर गंभीर सवाल के साथ 5 सूत्रीय मांग ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। जिस तरह से आप लोगों को ज्ञात होगा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा सूखा राशन का वितरण किया जाता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये जो सूखा राशन वितरण होता था उसे बंद करा के अधिकारियों द्वारा कराया गया, जिससे कि महिला स्वयं सहायता समूहों की रोजगार छीन गई। जहां हमारी महिलाओं को मध्याह्न भोजन वितरण किया जाता था, आज वो ठेकेदारों ने कर रहे हैं वो वितरण। क्यों? ये प्रश्न है सरकार से। सही बात है। और साथ ही साथ महिलाओं को लिखित में आदेश नहीं दिया गया था मेरे स्व सहायता समूह को कि ऐसा आदेश आपके पास हमारे पास आया है और आपको ऐसा करना है। नहीं, सूखा राशन वितरण का काम और ड्यूटी का काम अभी भी महिलाओं को दिया गया है।
और पहले भी दिया गया था। अभी मार्च और फरवरी और मार्च का जो सूखा राशन का वितरण है जो प्राइमरी स्कूल में के बच्चों को दी जा रही है, उसमें नेकाप नामक कंपनी है जो भारत सरकार की आनुषंगिक अनुक्रम है। तो मैंने डीओ साहब को निर्देशित किया है कि अगर गुणवत्ताहीन है तो उसकी राशि काटी जाएगी और उनको भविष्य में नहीं दिया जाएगा। कबीरधाम जिले के जिला अस्पताल सभाकक्ष में जीवनदीप समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में होने वाले उक्त बैठक में अनेक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि व भौतिक संसाधनों की उपलब्धता व सुधार आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल द्वारा जिला अस्पताल के लक्ष्य के लिए रैंकिंग की उम्मीद जताते हुए जानकारी प्रस्तुत की गई। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए स्थायी व्यवस्था होते तक स्टिक स्कैन, सोनोग्राफी आदि सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों से अनुबंध कर कार्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी समिति के सदस्यों ने स्वीकार भी किया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में भगत सिंह चौक के पास यातायात विभाग के निर्देशन के अनुसार सड़क नुक्कड़ सभा लगाकर लोगों को सड़क सुरक्षा नियम से अवगत कराया गया। साथ ही लोगों को नशे की हालत में वाहन न चलाने की सलाह भी दी गई और सभी मोटरसाइकिल चलाने वाले को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई और सभी वाहन चालक को लाइसेंस बनवाने के निर्देश भी दिए गए। खबर बेमेतरा से है, जहां जिला मुख्यालय का सबसे पुराना सब्जी बाजार अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। सब्जी व्यवसायियों का कहना है कि जिले का सबसे पुराना सब्जी बाजार अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सब्जी व्यवसायी मूलभूत सुविधा के लिए आज भी तरस रहे हैं। वहीं अतिक्रमण ने आम जन को परेशानी में डाल दिया है, जिससे चलते सब्जी बाजार का जगह धीरे धीरे सिमट गया है। मुंगेली के सबसे बड़े स्कूल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को खोला तो गया, परंतु यहां कोविड-19 के नियमों की अनदेखी कर लापरवाही बरतते नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए प्रभारी प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल खुलने के पूर्व महाविद्यालय को सैनिटाइज किया गया था और छात्रों को मास्क पहनने के निर्देश भी दिए गए थे। ऐसा है कि हम लोगों का रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गया है। ऊपर तो ग्राहक तो चढ़ता नहीं, नीचे ही चले जाते हैं। यहाँ तक कि भद्रकाली मंदिर से लेकर पूरा आगे तक की दुकान लगती है। अतिक्रमण के कारण अव्यवस्थित हो रहा है दुकान। चबूतरा में पूरा चबूतरा खाली है, चबूतरा में शिफ्ट किया जाए प्रशासन से। खबर मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहतरा से है, जहां कई चूना पत्थर खदानें हैं जो अपने निजी भूमि के साथ साथ शासकीय भूमि को भी कब्जा किए हुए हैं। ऐसे में विकास कार्य के लिए सरपंच के सामने चुनौती है। जब पटवारी और आरआई के द्वारा 3 चूना पत्थरों का सीमांकन किया गया, तब परिजात एक्सटेंशन और सुरैया बानों के द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा पाया गया। ग्रामीणों ने परिजात एक्सटेंशन के मालिक फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।